नमस्कार किसान भाई। तो देख सकते हैं ये नया मोटर लाए हैं और ये जो है 300 फीट के लिए लाए हैं, क्योंकि जो मेरा बोर है वो 300 फीट नीचे गहराई तक मतलब वो ड्रिल करवाया गया है। तो कहने का मतलब है कि मोटर हैवी चाहिए ताकि उतना नीचे से पानी ऊपर खींच सके। तो मैं क्या है कि दुकानदार के सजेशन से लिया हूँ, और क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं क्या है कि मोटर के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना चाहूँ। ये जो है टेक्समो कंपनी का है, आप देख सकते हैं। ये टेक्समो कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टेक्समो कंपनी आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है। टेक्समो का बहुत सारा मॉडल आता है, और एक और मॉडल था सेम सेम फीचर्स सेम सब कुछ। एक और मॉडल था लेकिन उसका जो था ये बॉडी थोड़ा सा कमज़ोर था, इसलिए उसको मैं नहीं लिया। वो क्या है कि 15,700 का था, और ये जो है ये 17,700 का है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस मोटर को मतलब क्या है कि ले सकते हैं। और अभी तो इतने ही, अब मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा। अब अभी सेट करना है तो सेट कैसे करना है उसको दिखाएंगे और बताएंगे। ये इस टाइप का पैकिंग रहता है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसमें प्राइस भी मेंशन रहता है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल प्राइस इसमें रहता है लिखा हुआ, वो प्राइस पे नहीं मिलेगा आपको। आपको इससे कम में ही मिलेगा। इसमें सीरियल नंबर वगैरह, मॉडल नंबर, एचपी है ना, और पीएच जो रहता है 1 पीएच 3 पीएच, स्टेज लिखा रहता है कितने स्टेज का है। तो और साइज भी लिखा रहता है इसमें कि 40 mm कितना mm का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा इसको। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि एच पी लिखा हुआ है 1.1 से 1.5 HP। ये डब्बा उसके लिए है और स्टिकर भी उसके लिए है। तो ये जो है ये 1.5 HP का है, मतलब 1.5 HP का है। और पीएच जो लिखा हुआ है 1 पीएच का है। और स्टेज जो है 15 स्टेज का मैं लाया हूँ। 15 स्टेज का लाने का मतलब इसलिए लाया हूँ क्योंकि पानी वहाँ पर कम है और नीचे है, 300 फीट नीचे पानी है, और पानी उतना अधिक नहीं निकला है। 1 HP 1.5 HP का ही है पानी। इसीलिए मैं 1.5 HP का मोटर लिया हूँ और 15 स्टेज का लिया हूँ, क्योंकि स्टेज जितना ही बढ़ते जाता है, अगर HP उतना ही है और स्टेज अगर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो क्या है कि पानी कम देता है। लेकिन अगर वही मान लीजिए जैसे 12 स्टेज का है तो आपका ज़्यादा पानी देगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप 1.5 HP का मोटर ले रहे हैं, तो 1.5 HP का मोटर ले रहे हैं और 12 स्टेज है, तो आपका क्या है कि पानी अच्छा देगा। और मान लीजिए 1.5 HP का मोटर है और 10 स्टेज है, तो पानी 12 स्टेज से और ज़्यादा देगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए 1.5 HP का ही मोटर है और 15 स्टेज कर देते हैं, तो पानी क्या है कि 12 स्टेज वाले से थोड़ा सा कम देगा, है ना। तो ये क्या है कि 12 स्टेज वाला जो है 1.5 HP का 12 स्टेज जो रहता है उससे थोड़ा सा कम पानी देगा। लेकिन इसका एक चीज़ रहता है कि ये बहुत गहराई से पानी खींचता है। अगर स्टेज आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो बहुत गहराई से पानी खींचता है। और गहराई से क्यों खींचता है, क्योंकि इसमें जो पंखी रहता है ये पंखी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ही स्टेज बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा इसमें पंखी रहता है, जो कि पानी को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुँचाता है। और वो पहुंचाता है और गहराई की इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर 8 स्टेज का लेंगे तो क्या है कि पानी आपका जो है वो उतना गहरा से नहीं खींच पाएगा। लेकिन 300 फीट अपन बोर कराए हैं, इसीलिए हम इसको लिए हैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं स्टेज पर रहता है। इसमें क्या है कि ये यहाँ से तार सेट होगा, ये यहाँ पर सेट होगा। अभी मैं सेट करके दिखाऊंगा। तो तार के लिए ये कवर दिया हुआ है इसमें, और कवर देने के साथ क्या है कि इधर से पानी जाएगा, इधर यहाँ पे एल्बो लगेगा ऐसे, उसको क्या बोलते हैं मैं, मेरे को नाम नहीं आता है। जो भी होगा मैं सेट करूँगा तो बताऊँगा। और यहाँ पे नट बोल्ट लगेगा, इससे ऊपर जाएगा, ये खुल गया। ये कवर इसका इस टाइप का कवर रहता है। और ये जो रहता है छोटे, ये क्या है कि ये इसमें पंखी रहता है। इसमें पूरा पंखी है, इसमें इधर से दिखता भी है। और यहाँ से दिखाओ, ये अंधेरा कार शायद हो सकता है न दिखे, लेकिन दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये देख सकते हैं अंदर में वाइट वाइट पंखी है, पूरा नीचे तक पूरा यहाँ तक लगा रहता है। तो ये यहीं से सब घूमता है और उसके बाद पानी ऊपर आता है। और दूसरा एक चीज़ है कि ये जो है ये इंजन है पूरा इतना बड़ा, जो नीचे से लेकर ऊपर तक है बंधाया हुआ। इसके अंदर तार का वाइंडिंग रहता है। तो क्या है कि ये बहुत वजन रहता है और इसमें पंखी बॉल रहता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का रहता है। और
टेक्समो कंपनी का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ब्रांड है, पूरा सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। ये देखिए टेक्समो ब्रांड है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, प्लास्टिक का दिया हुआ है, लेकिन यही सेम चीज़ यहाँ भी दिया रहता है। देख लीजिए, ये 24 14 82 23 है ना, वही यहाँ चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी सीरियल नंबर दिया है 24 14 82 23, मतलब ये सब जो है सीरियल नंबर वगैरह जो रहता है इसका मोटर का, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखा रहता है। तो ये ओरिजिनल है, ब्रांडेड है। और टेक्समो क्या है कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है। CRI भी एक है जो कि वो भी अच्छा ब्रांड है, और उसके बाद ये भी है। और ये इसको हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि CRI का सेम स्टेज सेम HP का अगर आप मोटर लेते हैं तो थोड़ा सा कम पानी देता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिए हैं। मेरे पास CRI का भी मोटर है, बहुत अच्छा चलता है वो। तो इसमें भी देखिए मॉडल नंबर वगैरह सब लिखा आता है। इसका इसका कवर है ये डब्बा। तो आप ये मोटर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जाली दिया रहता है, ये कवर है, इसको हम निकालेंगे। जैसे ये है, ये इस टाइप से सेफ्टी के लिए दिया रहता है, ताकि अगर ये मान लीजिए बाई द वे गिर गया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे, ये जो है ये चूड़ी रहता है, ये जो है इसमें सेट होता है। तो क्या है कि ये चोट न लगे इसमें, इसीलिए कवर सेफ्टी दिया रहता है। तो इसको बाहर क्या है कि निकाल देना है। और नट बोल्ट रहता है, तो इसके लिए भी वो सेफ्टी दिया रहता है, नट बोल्ट जो है चूड़ी खराब ना हो। और ये कवर रहता है, जाली है, ये जाली दिया हुआ है, इसको हम निकाल देंगे ऐसे। ये जाली जो रहता है वो क्या है कि अगर कंकड़ पत्थर है तो बालू जो रेत रहता है वो जाने नहीं देता है अंदर, ताकि उससे क्या है कि अगर रेत अंदर चला जाएगा तो पंखी जो है ये इसका पंखी घिस जाता है, और घिसने के बाद क्या है कि मोटर जल्दी खराब होता है, इसलिए उस टाइप का जाली दिया जाता है। और दूसरा एक चीज़ है किसान भाइयों की, जितना उसका छेद है इसके ऊपर से बहुत लोग क्या करते हैं कि मच्छरदानी और ज़्यादा जाली में और ऊपर से लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करें कि उसमें क्या है कि मोटर जलने का शिकायत रहता है। और मोटर जलने का शिकायत रहता है, और मोटर कभी कभी क्या है कि जाम हो जाता है। इसीलिए आप क्या करें कि आप उसको ना करें। एक बार मोटर स्टार्ट, अगर नया बोर है आपका तो एक बार मोटर डालें और लगातार उसको जब तक लाइट है चलते दें। उसको बंद करेंगे तो क्या है कि आके यहाँ पर बैठ जाएगा इसके पंखी में, इसमें पंखी में बालू रेत पड़ जाएगा, तो फिर से अगर स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए वो कवर दिया रहता है, वो कवर है, इसके ऊपर जाली ना लगाएं क्योंकि लोड पड़ता है और जलने का शिकायत ज़्यादा आता है। तो इस टाइप का मोटर है, तो इसको हम लोग अभी डालेंगे। बाकी डब्बा तो आपको मैं दिखा दिया, इस टाइप का डब्बा रहता है। और भी कंपनी का उसका दूसरा अलग 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 मिलता है, मोटर और पंखी अलग अलग दोनों डब्बा मिलता है। तो इस टाइप से अब इसको क्या है कि हम इसमें सेट करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर है ये दो देख सकते हैं बोल्ट है, नट बोल्ट है। तो इसमें क्या है कि इसको खोल के और पानी डालना है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग डाल चुके हैं, देख सकते हैं भीगा हुआ है। तो इसको पेचकस से खोल लें, कोई मतलब बड़ा पेचकस का सहायता से, ये देख सकते हैं इस टाइप का अगर पेचकस है तो पेचकस से ऐसे क्या है कि आपको खोल लेना है इसको, और खोलने के बाद पानी डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पानी है, क्योंकि हम लोग इसमें डाले हैं इस टाइप से। एक साइड से डालेंगे तो दूसरे साइड से भी होगा, दोनों तरफ चल जाता है, किसी भी एक साइड से डाल सकते हैं, लेकिन खोलिएगा नट बोल्ट दोनों साइड। ये पूरा फुल है, मैं थोड़ा सा फिल कर ले रहा हूँ। ये देखिए पूरा फुल है, भरा हुआ है, इधर का भी भरा हुआ है। एक साइड डालेंगे तो दोनों साइड फुल हो जाता है, लेकिन नट दोनों साइड का खोलना जरूरी रहता है, खोलिएगा जरूर फिल करते टाइम। तो इसको हम क्या है कि कस देंगे, इसको टाइट कसना रहता है। उसमें वाशर इसके नट में दिया रहता है, पानी ऊपर होने के बाद नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइप की वाशर दिया रहता है। तो इतना टाइट कैसे, बहुत ज़्यादा टाइट कसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करना है कि मोटर को, ये जो इसका चूड़ी है जो यहाँ पर है, ये खांचा दिया हुआ है, एक खांचा इसमें बैठना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है खांचा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मानो ये एक खांचा है, एक खांचा इसमें बैठना चाहिए। तो इस टाइप से मैं जैसे ऐसे अगर सेट नहीं होता है तो आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं, लेकिन मैं सेट कर लिया हूँ। तो इसको ऐसे करके क्या है कि इसमें बैठा देना है। ये देखिए एक खांचा बैठ गया है। खांचा बैठने के बाद क्या है कि इसको आपको ऐसे ऊपर नीचे करके देखना है। देखिए ढीला सही जा रहा है कि नहीं, ये ढीला रहना चाहिए। ये देखिए ये ढीला रहना चाहिए। अभी इसके बाद भी हम नट बोल्ट कसेंगे, इसका नट देंगे चार्ट में। क्या है कि
अगर टाइट पहले ही कर देंगे तो उससे क्या होता है, खांचा ना, ये जो यहाँ पर ये जो है ये टाइट हो जाता है, ये घूमता नहीं। इसीलिए आप अगर चारों नट टाइट कर लेते हैं, टाइट करने के बाद क्या है कि आप इसको घुमाएं, तो रिंच से इसको टाइट कर लेना है। तो कहने का मतलब है कि अभी मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ, तो आप टाइट कर लें। तो उसके बाद क्या है कि इसको देखें ऊपर नीचे ये खेल रहा है कि नहीं, ये खेलना ज़रूरी रहता है। दूसरा चीज़ ये घूम रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये नज़दीक से दिखाएंगे, यहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ तो ये आसानी से घूम जा रहा है, देखिए। तो ऐसा ही घूमना चाहिए इसको टाइट करने के बाद। ये नट बोल्ट चारों ठो जो रहता है, इसको टाइट होने के बाद क्या है कि ये ऐसे घूमना चाहिए। दूसरा चीज़ ये जो है खेलना चाहिए ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे खेलना चाहिए। तो ये खेल रहा है और ये अभी टाइट नहीं किए हैं। टाइट करने के बाद हम अपन सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद क्या है कि आप तार को इसको ये जो है इसको लगा देना है। ये किसान भाई इस टाइप का रहेगा। पहले नट बोल्ट ऊपर कस लें। तो इसमें क्या है कि ये तार जो है, ये तार को पहले सेटिंग कर लेंगे सीधा। पकड़िए बढ़ाइए, पकड़िए, ऐसे करके इसको ऐसे सेटिंग करना है। इस प्रकार से आपको ये टाइट कर देना है इसको। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद यहाँ पे जो है ये देखते हैं, ये जाल दिया है। ये क्या है, ये रेत को जो सैंड होता है उसको छानता है। तो इसको क्या करना है आपको कि इसी तरह आप इसको अंदर करना है, ऐसे आपको लगा देना है जालू। ये इसको देख लेना है। ये जो आपका है, ये खांचा दिया हुआ है, मैं गलत अभी लगा दिया था ऐसे। इसको ऐसे लगाना है, इसको देख लेना है, क्योंकि ये जो है ये इसके सामने आना चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे करके। और उधर बताया, अब इधर नट बोल्ट आप लगा दें। ये तो इसमें भी यहाँ पर आपको देखना है कि इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई ज़्यादा है, इसका चौड़ाई कम है। तो समझिए इसका कम है, मतलब इसके ऊपर आएगा ये। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि इसको ऐसे करके और नट बोल्ट लगा देना है। इसको पकड़िए ऊपर आगे। इस प्रकार से लग गया। और दूसरा जो है थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर दीजिएगा आप, मैं क्योंकि टाइट नहीं किया हूँ अभी। तो हम फिर से एक बार टाइट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बना रहे हैं और मैं आपसे बताने के लिए बना रहा हूँ। इस टाइप से आप सेट करें। तो किसान लोग देख सकते हैं कि मोटर के साथ जो है टैक्सी के साथ क्या है कि 2 से 2.5 मीटर ये तार देता है, और तार के साथ क्या है कि ये छोटा सा कच्चा टेप देता है, और ये जो है पक्का टेप इसको बोलते हैं। तो 2 टाइप का टेप देता है, ताकि इसमें लंबा तार ऊपर जो है ऊपर निकाल सके। यहाँ से आपको 3 वायर दिया रहता है, तो 3 वायर दिया रहता है। और इसका जो बुकलेट होता है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसमें क्या है कि एक येलो होगा, एक रेड होगा और एक ब्लू है। इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वही है, इसमें लिखा हुआ है। अगर हम काट के यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इस टाइप का है, ये बुकलेट है इसका। इसमें सारा चीज इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं मोटर का पार्ट, पुर्जा जो रहता है वो सारा चीज दिया हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले जो हमको जरूरत है वो देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पानी डालने के लिए दिया है कि कैसे पानी डालना है। इसको देखिए सीधा इधर से, ये देखिए इसमें पानी डालने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर खोल के और पानी आपको डालना है, फिलअप करना है। दूसरा, इधर जब जाएंगे, इधर आपको दिया हुआ है, ये देखिए रेड रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। अब कलर कौन सा कलर जो है वो क्या चीज है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेन वाइंडिंग
लीड है, जो रेड कलर होता है मेन वाइंडिंग लीड होता है, और जो येलो होता है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड होता है, और ये जो होता है कॉमन डील होता है ब्लू कलर का जो रहता है। तो 3 कलर का इसमें वायर रहता है। तो स्टार्टर में आपको यही तीनों रेड, येलो और ब्लू मिलेगा, और उसी के हिसाब से आप उसमें जोड़ दीजिए और आपका मोटर जो है स्टार्ट करेंगे तो चलने लगेगा। तो किसान भाइयों, इतना ही मैं इस मोटर के बारे में जो भी जानकारी था मैं बताया, और कैसा चलता है ये मोटर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट्स में बनाऊंगा या तो फिर इसी में ऐड करूंगा। तो किसान भाई इतना ही, नमस्कार।